Hello guys, welcome to परीक्षा पाठशाला। I हिमांशु शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू माय चैनल। और आज मैं फैक्ट बेस्ड वीडियो के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक में दो तीन टॉपिक रहेंगे, मतलब ये कि एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर दो तीन ऐसे फैक्ट्स हैं, दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी एग्जाम में आपके काम आ सकती हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मॉरिशस के एफडीआई से अब भारत में नहीं खोली जा सकेंगी फाइनेंस कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस के एफडीआई से अब भारत में नहीं खोली जा सकेंगी फाइनेंस कंपनी। इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर परीक्षा पाठशाला अवेलेबल है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि यूट्यूब। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। परीक्षा पाठशाला का फेसबुक अकाउंट है परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से। यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हो और यहाँ पर मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर के पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ सभी लेक्चर्स की वीडियो लिंक आपको इस चैनल पर मिलेगी। परीक्षा पाठशाला यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम हमारा शो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के टर्म्स में मॉरिशस क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया के टर्म्स में मॉरिशस क्या वैल्यू रखता था। दोस्तों, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा भारत। यहाँ भारत की बात करें और यह है हिंद महासागर, जिसे अपन इंडियन ओशन बोलते हैं। इस इंडियन ओशन में ये जो द्वीप बना हुआ है यहाँ पर, यह है मॉरिशस। तो मॉरिशस की बात करें तो ये मॉरिशस है। अगर आप देखें तो भारत और मॉरिशस की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसे समुद्री सुरक्षा बोला जाता है, समुद्री सुरक्षा के लिहाज से जो मॉरिशस है वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम मॉरिशस के साथ मिलकर के नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं और साथ ही साथ हमारा जो नेवल या मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको लेकर के कॉपरेशन बना हुआ है। पर ऐसा क्या हुआ, जब हम मॉरिशस से आने वाले एफडीआई की बात कर रहे हैं और उस एफडीआई से हम हमारे कंट्री में फाइनेंस कंपनीज को नहीं खोल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दी है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। वाई फाइनेंस कंपनीज कैन नॉट बी सेटअप विद एफडीआई फ्रॉम मॉरिशस नाउ। अब मॉरिशस से आने वाले जो एफडीआई है, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब विदेश की तरफ से आने वाला जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं वो भारत में हमारी कंपनीज में, हमारी कंट्री की कंपनीज में निवेश करते हैं, उसको हम यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आरबीआई ने इसको लेकर के क्या गाइडलाइन बनाई है जरा देख लीजिए। आरबीआई ने कहा है कि इंडस्ट्री बॉडी फॉर वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी फंड दैट फाइनेंस कंपनीज कैन नॉट बी सेटअप विद एफडीआई फ्रॉम मॉरिशस। आरबीआई ने कहा है कि वो कंपनी, जो फाइनेंस कंपनीज है, जो वेंचर कैपिटल या फिर इक्विटी फंड से बनने जा रही है, जिनका फाइनेंस कौन कर रहा है, एफडीआई के थ्रू हो रहा है मॉरिशस से, ऐसी कंपनी भारत में अब नहीं खोली जा सकेंगी। इट हैज आल्सो बैंड एफडीआई फ्रॉम सच सिमिलर जुरिडिक्शन दैट डू नॉट कंप्लाई विद द बेंचमार्क ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो दोस्तों पहले मैं आपको FATF के बारे में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। इसको लेकर के अभी हाल ही में एक बैठक भी हुई थी। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है, तो पेरिस है दोस्तों फ्रांस में। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसे क्यों बनाया गया है और इसके बारे में अगर अपन बात करें, तो इसे बनाया गया है ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, तो मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए और साथ ही साथ जो टेररिज्म, आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, टेररिज्म को जो फाइनेंशियल फंडिंग जिसको अपन बोल सकते हैं वो होती है, उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो 39 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। और ये दो तरीके की जो देश है उनको दो तरीके की लिस्ट में रखता है। एक लिस्ट है इसकी ग्रे लिस्ट और दूसरी लिस्ट है इसकी ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज को रख देता है जो कि क्या करते हैं, टेररिज्म वगैरह के लिए फंडिंग में इन्वॉल्वमेंट है। और ग्रे में रख देता है कि जिन कंट्रीज से फंड आ रहा है उन फंड को अपन क्या कर सकते हैं, एक बार चेक करें और चेक करने के बाद उसे आगे फिर बढ़ाएं। तो चेक करना मतलब एकदम बैन नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, उनके द्वारा आने वाले फंड्स को एक बार चेक करना। और ब्लैक लिस्ट जिसको कर दिया है, उन कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट करने के बाद उनकी फंडिंग को चेक भी करना है और उन देशों पर रोक लगाना ताकि ये फंडिंग ना की जा सके। आगे आते हैं, की फैक्ट्स की बात करें तो यहां पर ये बोला है कि एफडीआई रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट मीन्ट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और एनी अदर नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों हमेशा यहाँ पर आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ और सिर्फ
फाइनेंशियल कंपनीज पर है, ना कि बाकी दूसरे किसी भी तरीके की कंपनीज पर। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें जो एफडीआई मॉरिशस से हो रहा है वो होता रहेगा। नॉन फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी उनमें जो एफडीआई मॉरिशस से हो रहा है होता रहेगा। हमने सिर्फ फाइनेंशियल कंपनीज को ही रोक लगाई है। आगे ये बोला है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फ्रॉम मॉरिशस एंड अदर जुरिडिक्शन कैन रजिस्टर विद द सेबी। इनको क्या करना पड़ेगा, पहले ये रजिस्टर होंगे सेबी के साथ में। सेबी जो है ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आगे अपन बात करें, रूल्स हैव बीन टाइटन फॉर फाइनेंस कंपनीज एज दे आर परमिटेड टू द लेवरेजेस सेवरल टाइम देयर इक्विटी विद द पब्लिक फंड। ये क्या करती हैं, इन कंपनीज के ऊपर बहुत इनको टाइट कर दिया गया है। ये क्या कर रही है, फाइनेंस कंपनीज बार बार वही पैसा पब्लिक से ले रही हैं, फिर प्रॉफिट, फिर पब्लिक से बार बार लगातार पैसा फंडिंग जो है पब्लिक से करे जा रही है। इसलिए इस पे क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई। आगे अगर अपन देखें तो ऐसा जो स्टेप है ये कदम उठाया क्यों गया है, आखिर इस कदम को उठाने की क्या जरूरत पड़ी। द आरबीआई हैज टेकन दिस डिसीजन बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस। यहाँ पर दो बड़े कारण है। सबसे पहला तो प्रिवेंट राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसे अपन कहते हैं यहाँ पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। इसके काफी सारे रास्ते होते हैं, उसी में एक रास्ता आता है कि आपकी कंट्री का जो ब्लैक मनी है वो फॉरेन कंट्रीज में चला जाता है और वहां व्हाइट मनी में कन्वर्ट होकर के वो वापस आपकी कंट्री में, आपकी कंपनीज में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इसे हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, है ना। राउंड ट्रिपिंग फंड का मतलब होता है मनी फर्स्ट लीव इंडिया। पहले पैसा इंडिया से जाता है और ये वापस घूम करके इंडिया में आ जाता है। इससे क्या होता है, जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता जा रहा है। टैक्स चोरी को इससे प्रमोट किया जा सकता है। और आपको पता होगा मॉरिशस भारत के एफडीआई के लिए, भारत में एफडीआई के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा सोर्स है। इसका मतलब एफडीआई जो मॉरिशस से आ रहा है वो बहुत सारा एफडीआई एफडीआई नहीं है एक्चुअली, वो हमारे ही देश का पैसा है जो वहां जाकर के व्हाइट मनी में कन्वर्ट होकर के हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये तो है ही, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है। और दूसरा क्या है, अभी चाइना के साथ जो इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें अपन को चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कम करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो अपन ने नॉर्म्स को टाइट किया है वो इसलिए किया है ताकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो इंडिया की तरफ आ रहा है फाइनेंशियल मार्केट में उसको कम किया जा सके। अब इन्वेस्टमेंट कम करने से क्या होगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कम करने से ये होगा कि चाइनीज कंपनीज इंडिया की फाइनेंशियल कंपनीज में पैसा लगाएंगे या नई कंपनीज खोलेंगी, यहाँ से प्रॉफिट कमा करके अपने देश में ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। इसीलिए अपन को चाइनीज कंपनीज को यहाँ पर नहीं आने देना है, ठीक है। आगे बात करें, इसके अलावा इंडिया ने और क्या किया है। इंडिया ने क्या किया, मॉरिशस को पहले ही हमने किस लिस्ट में रखा है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रख रखा है, ताकि यहाँ पर जो स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब है कागजी कार्यवाही, बहुत अच्छे से चेक की जाए और मॉनिटरिंग किया जा सके किसका, इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो पैसा आ रहा है उसको हम देख सकें, पता कर सके कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और आरबीआई ने बहुत सारी कंपनीज जो एनबीएफसीज हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, उनकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, जो कि किससे, जो कि वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड से बन रही है, जिनका पैसा, जिनमें जो पैसा लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो मॉरिशियस कंपनी से आ रहा है, या मॉरिशस के किसी कंपनी या मॉरिशस के किसी इन्वेस्टर के थ्रू आ रहा है। तो दोस्तों ये जो काम किया गया है इसमें अपन को दो चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो ये एफडीआई पॉलिसी को हमने चेंज किया है ताकि चाइना से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है भारत की तरफ उसको अपन क्या कर सके, कम से कम कर सके। गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेटअप ए स्क्रीनिंग पैनल, और इन्होंने क्या किया है, भारत सरकार ने एक स्क्रीनिंग पैनल बनाई है। आपको पता होगा, मैंने एक दिन आपको करंट अफेयर्स में न्यूज में पढ़ाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग पैनल बनाई है जिसको हमारे होम सेक्रेटरी हेड कर रहे हैं और डीपीआईआईटी सेक्रेटरी उसके मेंबर हैं। और ये क्या करेगा, जो भी एफडीआई प्रपोजल चाइना से आ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी, उसको चेक करना है, चेक करने के बाद उनको अप्रूवल देना, अगर देना है तो अप्रूवल देंगे, नहीं देना तो अप्रूवल नहीं देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, एफडीआई से रिलेटेड है, और साथ ही साथ यहाँ मैंने आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बताया। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपने तो वीडियो को लाइक कर दिया है, वीडियो को शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है, आपके दोस्त यारों से भी इसको क्या करवाइएगा, इसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। चलिए तो मैं यहाँ पर सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।